हेलो एवरीवन। आज हम अमेरिकन पोइट कार्ल सैंडबर्ग की एक वेरी स्मॉल लेकिन बहुत डीप पोएम फॉग के बारे में चर्चा करेंगे। यह पोएम ओनली 6 लाइन्स लॉन्ग है, लेकिन इसमें एक सुंदर नेचुरल फिनोमिनन का बहुत ही यूनिक और इमेजिनेटिव विवरण किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। ये बहुत छोटी सी पोएम है। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, it sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on। तो फर्स्ट लाइन में देखिए, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। यहाँ पोइट कहते हैं कि कोहरा कैट के पैरों की तरह चुपचाप और कोमलता से आता है। जैसे कैट बिना आवाज़ किए दबे पैरों से चलती है, वैसे ही फॉग appears silently and unnoticed. This comparison makes the fog seem alive and mysterious. It sits looking over harbor and city on silent haunches. यहाँ पोइट इमेजिन करते हैं कि फॉग यानी कोहरा, हार्बर यानी बंदरगाह, ये किसी कोस्ट पर वह स्थान होता है जहाँ शिप्स को लहरों तथा खराब मौसम से बचाने के लिए बांध दिया जाता है। तो कोहरा हार्बर एंड सिटी में पूरी तरह फैल जाता है और वहाँ बैठकर ध्यानपूर्वक देखता है, जैसे कैट अपने हाउंचेस यानी घुटनों के बल बैठकर देखती है, अपनी सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करती है। ऐसे ही कोहरा भी कुछ समय के लिए रुकता है, साइलेंटली और कामली, एंड देन मूव्स ऑन। अंत में पोइट कहते हैं कि कोहरा बिना कोई निशान छोड़े चुपचाप आगे बढ़ जाता है। वह हमेशा के लिए कहीं नहीं रहता। यह हमें ट्रांसिएंट नेचर ऑफ फॉग, मतलब इट्स टेम्परेरी एंड एवर मूविंग, इसके बारे में बताते हैं। तो हमने फॉग पोएम से यह सीखा कि छोटी छोटी चीज़ों में भी गहराई और सुंदरता छिपी होती है। हमें अपने फेलियर्स और सोरो के बावजूद आगे बढ़ते रहना चाहिए। कोहरा हो या जीवन की मुश्किलें, सब कुछ टेम्परेरी होता है। समय के साथ सब ठीक हो जाता है। जब दुख हमारे जीवन में आते हैं तो यह समय होता है सीखने और मजबूत बनने का। जैसे फॉग हटने के बाद हर चीज़ साफ दिखने लगती है, वैसे ही दुख के बाद हमारा जीवन नई रोशनी से भर जाता है। अब हम लिटरेरी डिवाइसेस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राइमिंग स्कीम की। तो यहाँ पे कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। द पोएम इज़ रिटन इन फ्री वर्स। इसमें यूज़ हुआ है मेटाफर का। मेटाफर क्या होता है? इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। इसमें फॉग को कंपेयर किया गया है कैट से। पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है। पर्सोनिफिकेशन मीन्स गिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमंस टू एनिमल्स और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। जब ह्यूमन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स हम किसी भी नॉन लिविंग बीइंग को या किसी एनिमल को दे देते हैं तो उसे पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। जैसे द फॉग कम्स, इट सिट्स लुकिंग एंड गोज अवे। देन फॉग हैज़ बीन गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमंस। एंजैबमेंट भी यहाँ यूज़ हुआ है। एंजैबमेंट क्या होता है? अ सेंटेंस कॉन्टिन्यूइंग इन द नेक्स्ट लाइन विदाउट पंचुएशन, मतलब नेक्स्ट लाइन में भी वो सेम सेंटेंस चलता है। तो इसमें देखिए, इट सिट्स लुकिंग and then moves on. The last 4 lines form a single sentence. Imagery तो यहाँ पे यूज़ हुआ ही है। When image is created through words. तो बच्चों, इस पोएम ने हमें सिखाया है कि दुख और असफलता भी जीवन का एक हिस्सा है। वे आते हैं, हमें सिखाते हैं और फिर चले जाते हैं। इनसे डरने की बजाय हमें धैर्य और साहस रखना चाहिए। तो क्या आपको भी लगता है जीवन की समस्याएं भी कोहरे की तरह अस्थायी होती हैं? अपने विचार ज़रूर साझा कीजिए। अगली बार किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक ऑब्जर्व द ब्यूटी ऑफ नेचर अराउंड यू। थैंक यू।